कि दो कायरल सेंटर दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है दो कायरल सेंटर? प्लेनर सिमेट्री है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम ही लटक रहा है और ये पूरा क्या है? ईटी। प्लेनर सिमेट्री होना भी होता तो इसके बीच में ना होता। तो आईना में ईटी का एम ही दिखता है का? भुधा आईना है। इथाइल का आईना में मिथाइल दिखने लगेगा। नहीं नहीं बे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेनर सिमेट्री नहीं है, निश्चिंत रहिए। बात समझ में आ रहा है? दो कायरल सेंटर है और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? कायरल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, दो कायरल सेंटर हो गया, दो कायरल सेंटर का काम खत्म करते हैं। ClH कायरल सेंटर है क्या इसमें? इसमें एक भी कायरल सेंटर है क्या? नहीं है एक भी कायरल सेंटर। ऐसे में हो गया दोनों कायरल सेंटर। दिख रहा है क्या? ठीक है, ऐसा कर दिए तो मिटा दोनों कायरल सेंटर। नहीं है अब। हाँ, ऐसा कर दिए तो नहीं है। अगर ये क्यों पाई बॉन्ड है, ये कायरल सेंटर आ गया। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री वो अलग बात है, यहाँ पे है ना वो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। अगर इसको हम ऐसे कर दिए तो ये तोड़ के पलट दिए, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब हो गया, अब मॉलिक्यूल हो गया कायरल। देख रहे हैं क्या? कायरले से लेन देन है, कायरल पहचान रहे हम लोग। पिछली बार तो पढ़ाई थी पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल हो गया कायरल। बोले हम जितना एग्जाम्पल लिए थे सब एक कायरल वाला ही था। कहे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाना था, तो वही सब ना मॉलिक्यूल लेंगे एग्जाम्पल में। अब जो मॉलिक्यूल चल रहा है सब कायरल वाला ही चल रहा है। कभी कभी बीच में एक कायरल भी दिखा दे रहे, नहीं कहीं कहीं पे ये एक कायरल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। फिर जैसे बिना कायरल से, ठीक है, जीरो कायरल सेंटर है ही नहीं, अब एक भी नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। सी फॉर कायरल देखा जाए। ठीक है, देखो तो ये थर्ड हो गया ना। पहला क्या था? वन कायरल सेंटर, दूसरा क्या कि टू कायरल सेंटर, तीसरा क्या चला? एक भी कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो HCl ये मॉलिक्यूल कायरल है। देख लो तो कैसे दिखा, कैसे दिखा? sp2 है, बोर्ड पे कहीं से तो स्टार्ट करना था, तो हमने बोर्ड से स्टार्ट किया। कहीं से का मतलब क्या होता है? दो ऑप्शन था मेरे पास, हम इसको बोर्ड से स्टार्ट करें, बोर्ड के अंदर बाहर। दिख रहा है क्या? मेरे पास ऐसे था ना, तीन लोग ऐसे। ये sp2 है, प्योर पी है यहाँ पे, वो इस टाइप से प्योर पी है। हम या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे मॉलिक्यूल को बनाना, या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। अगर यहाँ से स्टार्ट करते मॉलिक्यूल बनाना, तो ये ऐसे अंदर बाहर होता। दिख रहा अंदर बाहर सबको? 1 0 1 0 अलग अलग नंबर आ गए। मतलब ये जिस प्लेन में होगा उसका 90 डिग्री वाला प्लेन में वो होगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो ये दोनों कहाँ होता है? यहाँ होता है, ऐसे होता है ये दोनों। ठीक है, ठीक है, यही हम स्टार्ट कर रहे थे। अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो यहाँ से स्टार्ट करते तो ये आ जाता प्लेन में और ये अंदर बाहर होता। हम लोग कर चुके हैं सब तरह का बकवास। ठीक है, तो दिख रहा है कि अगर ये बोर्ड पे है ना, तो अगर ये ऐसा बोर्ड पे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसा बनेगा? बोर्ड के अंदर बाहर होगा, बोर्ड के बाहर और अंदर। ठीक ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसा बनेगा? बोर्डे पे बनेगा, 1 और 1 बोर्ड पे, ये दोनों लोग। ठीक ना।
अगर कोई sp2 है जिसका प्योर p है बोर्ड पे, ठीक है, तो उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ होगा? एक तो बोर्ड पे कहीं बॉन्डिंग करना है, दूसरा बोर्ड के बाहर, और ये बोर्ड के अंदर। ठीक है, प्लेनर सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, अब पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। प्लेनर सिमेट्री नहीं दिख रहा है। अगर इस बोर्ड के प्लेन से काटोगे तो इधर है बाबू Cl और अंदर में है H, तो मिरर इमेज नहीं बन पाएगा एक दूसरे का। और ऐसे परपेंडिकुलर काटोगे तो Cl का मिरर इमेज H नहीं होगा। बोर्ड के प्लेन से काटोगे तो Cl बाहर है ना, काटिए, और H अंदर है, तो Cl का मिरर इमेज में H थोड़ी दिखेगा। फिर से गोथा टाइप का आईना नहीं ना, ठीक है, पॉइंट सिमेट्री नहीं है। तुम लेते इसको पॉइंट सिमेट्री, यहाँ से आई है Cl, ठीक है, अबे इस पर तुम यहाँ पीछे जाएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से वर्टिकली बोल गया ना, कुछ नहीं सर। H बोले अबे H बोर्ड के भीतर है। अरे यार बोर्ड के भीतर H है, ये बोर्ड पे थोड़े H है, ये भी बोर्ड पे नहीं है Cl, ठीक है। तो बिना कार्य सेंटर का, कोई कार्य सेंटर नहीं है इसमें, और मॉलिक्यूल कायरल है। दिख रहा है इस टाइप से। अलीन में 2 गो पाई बॉन्ड वाला, 1 गो पाई बॉन्ड, 3 गो पाई बॉन्ड वाला, तो बोर्ड का प्लेन ही हो जाएगा प्लेनर सिमेट्री। नहीं, हम बोले 1 ठो पाई बॉन्ड वाला तो बोर्ड का प्लेन है प्लेनर सिमेट्री। Cl यहाँ लगा लो, चलो फिर बोर्ड का प्लेन है प्लेनर सिमेट्री। यहाँ पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगा, Cl और Cl, H और H, ठीक है, एक आइडियल है, ठीक है, H Cl बोर्ड का प्लेन पे है, प्लेनर है मॉलिक्यूल, दिख रहा है ये मॉलिक्यूलर प्लेनर है। जब तो खत्म, 1 0 1 0 1 सेम नंबर आ गया। मतलब जिस प्लेन में ये दोनों होगा उसी प्लेन में ये भी होगा। तो मान लीजिए बोर्ड पे, तो ये भी बोर्ड पे होगा, ठीक है, तो बोर्ड का प्लेन से काट दिए। वैसे पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी आ गया यहाँ पे, एक आइडियल हो गया, ठीक है। एक आइडियल पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे अभी हम, नहीं मतलब बता ही रहे हैं, दो युगों तो तक तरह है, या तो कायरल होगा नहीं तो एक आइडियल होगा, ठीक है। फिर से देखो तो जैसे मान लो इस टाइप से बनाया हम कि ठीक है, इसी में अगर यहाँ Cl होता तो एक आइडियल हो जाता। कैसे? POS इज बोर्ड का प्लेन, दिखा है क्या पब्लिक? बोर्ड का प्लेन हो गया POS। कैसे? ये Cl बाहर है और दूसरा Cl बोर्ड के अंदर है, दिख रहा है ये, और ये हो गया बोर्ड। ऐसे मान ले बोर्ड, तो बोर्ड के प्लेन से काटोगे तो कट जाएगा ना। कहीं ऐसे जब POS जा रहा होगा, ये बोर्ड का प्लेन ही POS है, तो Cl का आईना में Cl दिख रहा है। हम लोग बात कर चुके हैं, इस कोना पे ये दोनों अगर सेम हुआ तो POS आ जाएगा, और इस कोना पे दोनों सेम होगा तो भी POS आ जाएगा। बात कर चुके हम लोग पहले, है ना। यहाँ H था, चलिए यहाँ भी देखिए, फिर से इसमें भी तुम ऐसे कर सकता था, दिख रहा है ये जो हम बंटवारा कर रहे हैं। फिर से 1 0 1 0, या तो पाई बॉन्ड को वैसा, या तो डबल बॉन्ड को वैसा, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को, रिंग को, ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं, हाँ, या तो डबल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड का रिंग को, ऐसे 1 0 1 0 में बांट सकते हैं। ये अलग अलग प्लेन में चल जाएगा। बात दिख रहा है, अलग अलग प्लेन में चला गया। कैसे पता लगा? कहीं से तो स्टार्ट करेगा, ठीक है, कहीं से तो अगर इसको बोर्ड पे स्टार्ट किया, तुम्हें बोर्ड पे है ये दोनों, तुमको समझ में आ रहा है कि sp3 अगर कोई कार्बन है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे, ये बोर्ड पे और ये भी बोर्ड पे, ठीक है। तो ये जो गया ना वो इधर से, तो ये ऐसे बनाएगा, ये रिंग जो काजू कतली बना हुआ बीच में, ये काजू कतली ऐसे है, देख रहे हैं, ऐसे है, और ये बोर्ड का प्लेन है, ठीक है, हाँ, स्पाइरो वाला एक बार दिखने का होता है, खाली दिख गया, हो गया। तो अगर sp3 है, दो लोग बोर्ड पे, तो बाकी दोनों अंदर बाहर, चूंकि ये बाहर है तो इसको बाहर आना पड़ेगा तब ना उसे जुड़ेगा भाई। वो अंदर है कार्बन, तो उससे अंदर जाना पड़ेगा तभी जुड़ेगा, जुड़ा हुआ है। sp3 है, दो लोग अंदर बाहर, तो बाकी दोनों बोर्ड पे,
sp3 है, दो लोग अंदर बाहर है, ये बाहर है ना बाबू ये, और ये अंदर है, ये sp3 का, तो बाकी दोनों कहाँ होगा, जो बचा हुआ दोनों बोर्ड पे, ये बोर्ड पे है तो ये भी बोर्ड पे होना पड़ेगा तभी जुड़ेगा, ये भी बोर्ड पे होना पड़ेगा तभी ये जुड़ेगा, sp3 है, दो लोग बोर्ड पे तो बाकी दोनों अंदर बाहर। सिमिलर टाइप का सिचुएशन बना हुआ है, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा मॉलिक्यूल कायरल, कितना कायरल सेंटर है इसमें, 0, एक भी नहीं, एक भी कायरल सेंटर नहीं है पब्लिक, दिख रहा है बाबू इसको, ठीक है। तो लेकिन अगर दो ठो ऐसे रिंग होता, एक ही रिंग होता, ऐसे बना हुआ होता, मान ले H और Cl और H, जैसे हम लोग नहीं बनाते Cl H ऐसा वाला यहाँ बनाए थे, ये तो एक आरएल था, ठीक है, ये भी एक आरएल उसी तरह, देख रहा एक आरएल हो जाएगा, कैसे, तुम वैसे ही देख सकता था, बोर्ड पे sp3 है, दो लोग बोर्ड पे, बाकी दोनों अंदर बाहर, तो ये भी बाहर होगा तब में जुड़ेगा उससे, ये अंदर जाएगा तब में उससे जुड़ेगा, sp3 है, दो लोग अंदर बाहर, तो बाकी दोनों बोर्ड पे, देख रहे हैं क्या, 1 0 1 1 और 1 आ गया सेम प्लेन में, ये दोनों जिस प्लेन में उसी प्लेन में ये दोनों है नहीं। एक और अगर तुम लोग किया था तो Cl H प्लेनर है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3, यहाँ एक पाई बॉन्ड तो एक रिंग, 3 पाई बॉन्ड तो 3 रिंग बना दिया अगर, ठीक है। तो 1 0 1 0 तुम फिर से कर सकते हो, 1 0 1 0 1, दिख रहा है ये भी 1 और ये भी 1, एंड वाला दोनों, इसका मतलब अगर ये बोर्ड के प्लेन पे है ये दोनों, तो ये दोनों भी बोर्ड के प्लेन पे ही है, तो बोर्ड के प्लेन से काट देंगे हम, ठीक है। सर ये तो बाहर है, ये अंदर, ये बोर्ड के अंदर बाहर है, ये बोर्ड पे है, ये बोर्ड के अंदर बाहर है, ठीक है, काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आएगा, बुझा रहा है, ये भी एक आयरन है, हो रहा हो ये, ठीक है। इसी में अगर एक ठो तुम कोई भी यहाँ ओ लगा दिया तब ये कायरल हो जाएगा, ऐसा दिखा जाए एक आध बार, ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे। जैसे मान लेना कि मॉलिक्यूल दिख रहा है अच्छे से, CH2 CH2 C CH2 CH2, ये O है दो, ठीक है, मॉलिक्यूल कायरल है, एनालिसिस कीजिए अच्छे से, कर लिया सब कोई, ये sp3 है, तो पास ऑप्शन है, अगर इन दोनों को तुम बोर्ड पे मानते हो, ये क्या हो गया बाहर और ये ऐसे अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ओ बोर्ड पे है तो वर्टिकल ऑर्बिट पे ओ होना चाहिए ना बोर्ड पे, है ही नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। स्पाइरो टाइप से बना हुआ ना, ये बोर्ड पे है ये वाला रिंग, और ये अंदर बाहर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दिख रहा है अभी, ये ऐसे होता तो यहाँ पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ जाता है क्या, नहीं आता है, दिस स्टिल इज चिराल कायरल, कैसे भाई, देखो अगर तुम इन दोनों को बोर्ड पे मानते हो तो ये हो गया अंदर, इसको बाहर, कहाँ है पॉइंट ऑफ सिमेट्री भाई, इस कार्बन से जो O है बोर्ड पे, यहाँ अगर आओगे तो बोर्ड पे नहीं है, ये बाहर निकला हुआ है ऐसे, समझ में आ रहा है, ये ऐसे है, यहाँ पे O है बोर्ड पे नहीं है,
ठीक है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कार्यल है ये मॉलिक्यूल। बोलिए ये मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्याल है, ये कार्यल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अब ये ए कार्यल हो गया। क्या है? क्यों? परपेंडिकुलर टू बोर्ड काट दो, परपेंडिकुलर बोर्ड काटोगे तो ये ओ भी आधा आधा कट जाएगा, ओ को आलू मानो, आधा आधा कट जाएगा, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर काटोगे तो इसका इमेज ये बन जाएगा। ये तो आधा आधा कटेगा, सब पापड़ है, पापड़ ऐसे आधा आधा कटेगा, ऐसे आधा पापड़ ऊपर आधा पापड़ नीचे, ठीक है। नहीं बुझाया? ऐसे काटेंगे तो तुम लोग को दिख रहा है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन पूछ लेता था, बुझाएगा। हाउ मेनी एटम्स आर बाइसेक्टेड बाय POS? एक को प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, दिख रहा है भाई। चलिए स्टार्ट किया जाए। हाउ मेनी एटम्स पूरा बनाना पड़ेगा। ये बोर्ड पे थी, अंदर बाहर होगा H, अंदर बाहर होगा H, ठीक है। ये बोर्ड पे तो ये भी अंदर बाहर होगा, ये दोनों बोर्ड पे तो ये अंदर बाहर हो गया था, और ये भी ऐसे। ये जिस प्लेन में है ना वही वाला, वही है प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS इज प्लेन एट बोर्ड के 90 डिग्री पे, ऐसे है, ये वाला प्लेन है। दिख रहा है कि नहीं बे? हाँ, ये वाला जो कार्बन है जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। कैसा होगा ये वाला कार्बन जो बाहर निकला हुआ है? देखिए sp3 है। कोई भी दो को पकड़ के हम बनाने जा रहे हैं रिंग का पार्ट, ये दिख रहा है, इससे हम जोड़ रहे हैं इन दोनों को ऐसे। तो ये कार्बन पे H इधर और इधर H होगा, तो ऊपर एगो H होगा ऐसे, और इधर H होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया है। कौन कौन कटेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री से? ऐसे जा रहे हैं हम लोग। ये हम कुछ गड़बड़ बना दिए। क्या गड़बड़ बना है? ये ऑफ द बोर्ड था ना, तो ये ऑन द बोर्ड होगा। देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये sp3 है ना भाई, ये अंदर जाना पड़ेगा ना, तब नहीं अंदर वाला O से बॉन्ड बनाएगा। कैसे पता लगा अंदर है? ये दोनों बोर्ड पे मान करके स्टार्ट किए थे, ठीक है। हाँ, तो ये अंदर है O बोर्ड के अंदर, ये भी बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, तब ना O से बॉन्डिंग करेगा। ये बोर्ड के बाहर है CH2, इस CH2 से इस कार्बन की बॉन्डिंग है, तो ये भी बोर्ड के बाहर आना पड़ेगा। तो दो लोग अगर अंदर बाहर, तो क्या होगा? बोर्ड पे, ये दो लोग बोर्ड पे, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे कटे जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा एटम कटेगा? ये आधा, ये आधा आधा, ऊपर नीचे आलू, ये एटम ऊपर नीचे आलू, फिर ये बीचों बीच ऐसे पार होगा, ठीक है। ये H कटेगा आधा आधा, ये भी H कटेगा आधा आधा। बोलिए तो कितना एटम कटा है? और ये वाला भी कार्बन ऐसे आ रहा था ना, और ये वाला भी कार्बन, ठीक है। ऐसे ये प्लेन है। ये कार्बन कटा पहले, ये नहीं कटा, तो ऊपर बोर्ड पे है, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन जा रहा है। फिर और आगे बढ़े तो कौन कटा? ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, यहाँ पे हमें। और आगे बढ़े तो ये कार्बन कटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, बोर्ड पे ही है ना, ये वाला प्लेन है, ये कार्बन कटा, ऐसे कटेगा कार्बन, बुझा रहा है कि नहीं? हाँ, ये नहीं कटेगा दोनों, ये तो ऐसे प्लेन जा रहा है, इसका इमेज ये बन जाएगा, ठीक है। उसका ये दोनों H भी कटेगा, ऐसे पार करेंगे तो, ठीक है ना। ये ऐसे जो बाहर निकला ना H, ऐसे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको भी काटते जाएगा ऐसे पाइप को, आधा पाइप ऊपर आधा पाइप नीचे, और H भी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, उसका आंसर 7 गो एटम। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल अच्छे से विजिबल है सबको, ठीक है। तो ये था प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलिए और बनाते हैं हम लोग,
और मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कायरल सेंटर तो नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल कायरल हो। अलीन देखें, स्पाइरो देखें, इन दोनों का मिक्स भी हो सकता था, ठीक ना। जैसे देखो पहले हम लोग देखिए क्या अलीन सिस्टम, दूसरा क्या देखें हम लोग स्पाइरो, ठीक ना। और उन लोग में कुछ और लगा के तीसरा देख रहे हैं हम लोग बाइफिनाइल, बाइफिनाइल सिस्टम मतलब जैसे मान लो ना ये बोर्ड पे है, ठीक है, तो ये ड्राइंग बहुत गजब है मेरा, देख लो तुम लोग। ये बोर्ड पे है, ये बोर्ड के बाहर, ठीक है, और ये बोर्ड के अंदर। अच्छा ये विजिबल है, फिर रंग दे, दिख रहा है ये। अब ये जो दो रिंग है ना, ये तो बोर्ड पे है, ये बोर्ड पे है ये वाला, और ये ऐसे है, ये अपने ऐसे रोटेट होता है। इसके बारे में और हम पढ़ाई करेंगे, इसका जो कन्फॉर्मर सब है उसमें से कौन कौन कायरल होगा, है ना। एक बार भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो कायरल हो जाता है कन्फॉर्मर में। इसके बारे में हम बाइफिनाइल सिस्टम और पढ़ेंगे, अगर जैसे जुड़ा हुआ हो तो क्या हो, सब बकवास। अभी ऐसे है ना, रोटेट रोटेट हो रहा होगा ये अपना पूरा चक्कर काट लेगा। अगर मान लो ये ऐसे है तो ये पूरा ऐसे अपना चक्कर काट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसको चक्कर काटने ना दें, हम यहाँ पे कोई बड़ा सा ग्रुप लगा दें, मान लो बड़ा सा कोई ऐसे बैलून लगा दिए, ठीक है ये, ठीक है। और इस तरह भी कोई बड़ा सा ग्रुप लगा दिए, ये बड़ा सा ग्रुप यहाँ लगा दिए NO2 ऐसे, और एक बड़ा सा ग्रुप इधर भी लगा देते कुछ, जैसे मान लो लगा दिया आयोडीन या COOH, ठीक है। अब दिख रहा है क्या, अब अटक गया, अब नहीं घूम पाएगा। अब है ना बाबू, देखो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए आ जा रहा है ना, ये बोर्ड के प्लेन पे, ठीक है ना, और दो ठो COOH और COOH इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मान लो ना ऐसा हिसाब है, नहीं बोर्ड पे है और बोर्ड के अंदर बाहर है, ठीक है ना। ये ढक्कन को मान लो बड़ा बड़ा सा बॉल है, प्लास्टिक का बॉल, प्लास्टिक का बॉल एकदम फ्रिक्शन है, तेल चपोत दो प्लास्टिक का बॉल पे, ठीक है। ऐसा जब प्लास्टिक का बॉल मान लो हो गया, बड़ा बड़ा सा बॉल यहाँ है, यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा सा बॉल है, प्लेन दिख रहा है सबको अच्छे से। अभी अटक गया है, उधर गया तो ब्लू वाला बॉल ढकेल दिया, ग्रीन वाला गया, ग्रीन वाला इधर तो ब्लैक वाला ढकेल दिया, ये अटक गया, ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर दोनों ढक्कन सेम होता, बुझा रहा है, अगर दोनों ढक्कन सेम, अबे रुको, अगर दोनों ढक्कन सेम होता, दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते, हम लोग इसको ऐसे इस वाला प्लेन से काट देते, ये पापड़ वाला, इसका जो प्लेन है ना बाबू उससे काटते, इसका प्लेन काटते तो आधा पापड़ ऊपर आधा पापड़ नीचे होता, ऐसे हम लोग काट देते। जहाँ पे दो लोग सेम दिखेगा ना उसके बीचों बीच POS पार कराते हैं, काहे कि इसका मिरर इमेज में वो आ जाए। अगर दोनों सेम हो तो ये दोनों सेम है, कौन, दोनों लाल ढक्कन। अगर ये दोनों सेम होता, ये दोनों ढक्कन अगर सेम होता, सेम ग्रुप होता, ठीक ना, तो हम लोग इससे काट देते, बात ठीक रहा है, काहे कहीं वो भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक रहा है कहीं। अगर ये दोनों ढक्कन सेम होता, ये दोनों ढक्कन जो 90 डिग्री पे है, रिंग क्यों छटक रहे हो बे, इधर देखो, ये बोर्ड पे है, ठीक है, और ये दोनों, ये जो प्लेन है रिंग का बोर्ड के अंदर बाहर है ना, तो ऐसे हम लोग काट देते हैं, ऐसे कट रहा है, ये तो पापड़ जैसा कटेगा, यूं कटेगा ये प्लेन, इसका जो प्लेन है ना उसी से हम लोग काट रहे हैं।
ढक्कन का मिरर में ढक्कन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुमको दिख भी गया है, इस तरह से तुमको दिख भी गया है क्या कि जहाँ पे भी दो ठो लोग सेम है, दो ग्रुप, ये और ये ग्रुप सेम है। ठीक है, तो पीओएस कौन है? पीओएस है इस हेक्सागोन का प्लेन। देखिए इस हेक्सागोन का प्लेन दिखा सबको? ठीक है, सेम है। ठीक है, तो पीओएस इज प्लेन ऑफ दिस हेक्सागोन, या फिर पीओएस इज प्लेन 92 बोर्ड का प्लेन। ठीक है, बोर्ड का जो प्लेन है उसके 90 डिग्री पे है। आसान है, दो कौड़ी का। हाँ, लेकिन अगर हम चेंज कर देते, मान लो ये NO2 कर देते, ठीक है, अब पीओएस गायब हो गया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे NO2 कर दिए तो पीओएस गायब हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम यहाँ NO2 कर दिए, फिर से पीओएस आ गया। क्या आ गया? पीओएस। अब इसको मिटाना होगा। कौन सा पीओएस है? पीओएस इज प्लेन ऑफ दिस हेक्सागोन। और बोर्ड का प्लेन देख लो, अब ये पीओएस है, ये दो ग्रुप सेम है, बोर्ड के अंदर है NO2, ये बोर्ड के बाहर है। ऐसे है ना, ये रिंग तो ऐसे है, NO2 बाहर है अंदर, तो ऐसे काटेंगे बोर्ड के प्लेन से। दिख रहा है वो सारा? ठीक है, चल एनी हाउ, अगर हम यहाँ पे कर दिए COOH, हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? पीओएस गायब। दिख रहा है? पीओएस गायब हो गया। ठीक है, कुछ भी और लगा लो, यहाँ पे कुछ लगा लिए BR है, मान लो, वो भी बड़ा ही ग्रुप है। हम बड़ा बड़ा ग्रुप सही बताएंगे, वैसे हम बड़ा बड़ा ग्रुप ही पकड़ रहे हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा ग्रुप तुम लोग को ध्यान है ना? हाँ, H हो, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, F, OH, OMe, ये बहुत छोटा ग्रुप है, इसके अक्रॉस नाच जाएगा वो। छोटा छोटा बॉल लगा जो स्टेरिक रिपल्सन कम करेगा, तो इसको आर कंसिडर्ड स्मॉल ग्रुप। उसके अलावा जो भी ग्रुप सब आएगा सब बड़ा हो जाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बड़ा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्मॉल हो गया, स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, ये बड़ा बड़ा ग्रुप लगा रखे। अब इसमें पीओएस गायब है, ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया। दिख रहा है ये प्लेन सिमेट्री नहीं, कुछ भी नहीं, पॉइंट ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं, कायरल सेंटर तक नहीं है। ठीक है, तो बाइफिनाइल सिस्टम, कुछ और भी हम लोग देख लो, लास्ट देख लेते हो एक तो क्या, जैसे मान लो कि हेलिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, हेलिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि जैसे पाइप बॉन्ड लगा लेंगे, वैसे हम लोग ये सारा एरोमेटिक हो जाए, एक एक रिंग, पूरा मॉलिक्यूल वैसे एरोमेटिक है। ये मॉलिक्यूल ना प्लेन में नहीं है, दिख रहा हो, ऐसे है पूरा, ये बीच में गायब है, ये बीच में ऐसे खाली है। हम बोल रहे हैं ना कि ये जो रेड वाला जो रिंग है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब है, उसका ये जो ब्लू वाला रिंग है उसके साथ जबरदस्त रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। ठीक है, तो रेड वाला जो जितना सब ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब है ये वाला, ठीक है, और ब्लू वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन लोगों में ना रिपल्सन के कारण हो, तुम ऐसे मान सकते हैं कि अगर इसको बोर्ड पे रखे तो ये ब्लू वाला कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये अगर एक चूड़ी था, मान लो प्लास्टिक का चूड़ी, मान लो ऐसे प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का चूड़ी मान लो, प्लास्टिक का चूड़ी दिख रहा हो ये, ठीक है ना,
इस प्लास्टिक की चूड़ी को ना बीच से ऐसे तोड़ दो, तोड़ दिया, इसको पकड़ लो ऐसे, ठीक है, और उसको क्या करो, ऐसे कर दो, तो ये हेलिकल बन जाएगा। यहाँ पे खाली तोड़े हो, ये पूरा ऐसे है छल्ला, ये पकड़ और ये पकड़, प्लास्टिक का चूड़ी है ऐसे पकड़े हुए, ठीक है ना, इनमें रिपल्सन के कारण क्या हो गया, वो ऐसे हो गया, बुझा रहा है, ऐसे सेपरेट कर रहे हैं ऐसे, और वो बोर्ड के भीतर, तो ये हेलिकल हो गया, दिख रहा है क्या? मतलब ये हम बोल रहे हैं ना कि इतना पार्ट अगर ऐसे बोर्ड के ऊपर चल जाएगा तो इतना पार्ट बोर्ड के नीचे चल जाएगा, बुझा रहा है? ये वाला पार्ट अगर बोर्ड के ऊपर जा रहा है, ठीक है, रिपल्सन इसके बीच में है, तो ये वाला पार्ट जो हो जाए ना बोर्ड के नीचे, ठीक है ना, और ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री सब गायब हो गया, ठीक है। कितना देर हुआ? चलिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री गायब होने के कारण ये मॉलिक्यूल भी कायरल हो, तो कायरल मॉलिक्यूल से ही हम लोगों को मतलब है, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ाते हैं डेफिनेशन सब अब, ठीक है। चलिए फिर, टिल देन गुड लक।